हेलो स्टूडेंट्स। कोडिंग डिकोडिंग का हमने टाइप 1 कर लिया था, टाइप 2 कर लिया था। आज हम लोग टाइप 3 लेके आए हैं। तो टाइप 1 में हम लोग क्या पढ़ लिए थे? कॉमन टू कॉमन कोडिंग, जो कि यहाँ पे हम लोग कंपैरिजन कर रहे थे। दूसरा लेटर टू लेटर भी हम लोगों ने कर लिया था। यहाँ पे भी हमने 2 टाइप देखे और उनमें भी बहुत सारे सब टाइप देखे थे। अब बारी है हमारे पास टाइप 3 की। टाइप 3 और जो टाइप 1 जो भी लॉजिक था वो लॉजिक रिमेन्स द सेम। दोनों का लॉजिक सेम है, बस छोटा सा एक टॉपिक है कि कुछ लेटर को वो कोड करके सिंबल में देता है कि जो कि हमारे पास ये बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग का एक बैंकिंग का बेस भी तैयार हो जाएगा। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं, इनको समझते हैं कि कैसे किया जाता है। आप जैसे देख रहे हैं हम हमारे पास लिखा हुआ है टाइप 3 लेटर टू सिंबल या नंबर कोडिंग। मतलब एक लेटर का या तो कुछ सिंबल से कोड करके दिया रहेगा या कुछ नंबर से कोड करके दिया रहेगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में रोप का कोड दिया गया है $57, डाउट का कुछ कोड दिया गया है, लाइव का कुछ कोड दिया गया, तो ट्रबल को क्या लिखेंगे? अब देखने वाली बात यह है कि ट्रबल का कोड पूछा गया है। तो ट्रबल में जो भी लेटर है, देखो TROUBLE, जो भी लेटर है आप देखेंगे या तो वो रोप से लिया गया है लेटर, या तो डाउट से लिया गया है, या तो वो लाइव से लिया गया। जैसे कि ट्रबल का देखेंगे तो यहाँ पे देखो टी है, ये आर है, ओ है, यू है, बी है, एल है और ई है। तो कहीं ना कहीं मुझे पहले क्या करना पड़ेगा? कंपेयर करके, मैचिंग करके क्या निकालना पड़ेगा? इन सारे लेटर का कोड फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन सा लेटर का क्या कोड है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कि रोप का कोड क्या दिया गया है। रोप का कोड दिया गया है प्यारे बच्चों, यहाँ पे दिया गया है %57 और डॉलर। उसी प्रकार से डाउट का कोड क्या दिया गया है? DOUBT। डाउट का कोड क्या दिया गया है? तो हमारे पास दिया गया डाउट का कोड 35H8 और यहाँ पे स्टार, ध्यान देंगे यहाँ पे स्टार दिया हुआ है। और लाइव का कोड क्या दिया गया है? लाइव का कोड दिया गया है हमारे पास @24 और डॉलर। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है ट्रबल का। तो ट्रबल का पहले अगर निकालने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? सबका कोड फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कोड फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ कॉमन निकालना पड़ेगा। जैसे देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास ई है और यहाँ पे हमारे पास ई है। तो अगर आप देखेंगे पहले और तीसरे में हमारे पास ई है, कहाँ पे है? तो लास्ट में। तो पहले और तीसरे लास्ट में देखेंगे तो यहाँ पे भी डॉलर है और यहाँ पे भी डॉलर है। तो ये बात तो कंफर्म हो गया कि ये ई का कोड क्या दिया गया है? डॉलर। और किस हिसाब से दिया गया है? तो क्रम के हिसाब से दिया गया, क्रमबद्ध तरीके से ही दिया गया है। बात समझ में आ गई होगी आपको। अगर बात करें कि कोई और कॉमन मैच हो रहा है क्या, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे ओ है और ओ है, यहाँ पे भी ओ है, कि हमने ई के हिसाब से क्रमबद्ध तरीके से निकाल लिया कि क्रम से दिया गया पहला का पहला। तो इसी मतलब क्या हो, ये अगर ओ दूसरे नंबर पे है, यहाँ भी ओ दूसरे नंबर पे है, तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे दोनों जगह पे क्या होना चाहिए? क्रमबद्ध तरीके से 5 और 5 होना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है। तो समझ में आया कि तीनों में जो कोड दिया गया है वो क्रमबद्ध तरीके से दिया गया है, पहला का पहला, दूसरा का दूसरा और तीसरा का तीसरा और चौथा का चौथा। तो अब मुझे ट्रबल का कोड पूछा गया है। तो ट्रबल का कोड क्या हो जाएगा? TROUBLE। अब मेरे लिए आसान हो गया, ये ओ है, ठीक है। ट्रबल का कोड, टी का कोड क्या है? देखो टी कहाँ पे हमारे पास? लास्ट में है, इस लाइन में। तो टी का कोड क्या हो जाएगा? स्टार। तो हम यहाँ पे लगा देंगे स्टार। अब देखो यहाँ पे स्टार से सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो एलिमिनेट अभी फिलहाल नहीं कर पाओगे। चाहो तो ई से कर लो एलिमिनेट। ई का कोड हमने क्या निकाला? डॉलर। तो यहाँ होना चाहिए लास्ट में डॉलर, स्टार और डॉलर सभी जगह। तो देखो ये ऑप्शन तो चला गया और ये ऑप्शन चला गया। हो सकता है 1 सही हो जाए, ए या बी सही हो जाए। चेक कर लेते हैं आगे। आर का कोड दिया गया है, आर का कोड दिया गया, देखो यहाँ पे पहला का पहला, आर का कोड क्या दिया है यहाँ पे? %। तो ये हो जाएगा हमारे लिए %। ओ का कोड क्या है यहाँ पे? ओ का कोड हमने कंफर्म किया 5 है, तो यहाँ पे लिखा 5। अब देखो इतना से मिल जाएगा मेरे ख्याल से आंसर। पर स्टार %5, ये ऑप्शन मैच कर चुका है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। आगे चेक कर लो, यू का कोड क्या होगा हमारे पास? यहाँ पे यू है, तो तीसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? हैच। तो यू के लिए आ जाएगा हमारे पास हैच। बी का कोड क्या हो जाएगा? बी हमारे पास यहाँ पे है, यू के बाद हैच के बाद क्या है? 8, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। एल का कोड क्या है? @ तो यहाँ पे हो जाएगा @ देखो ये हमारे पास ए ऑप्शन से करेक्टली मैच कर चुका है। तो ये टाइप जो हम लोग है टाइप 1 में कर चुके थे, बस टाइप 3 में एक टाइप चेंज हुआ, तो इसलिए हम ये क्वेश्चन को लेकर आए। एक और क्वेश्चन देखते हैं। आई होप यहाँ पे आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं। किसी कूट भाषा में निम्नलिखित अंकों के लिए चिन्ह निर्धारित करके इन्हें कोडित किया गया है। मतलब यहाँ पे सारे नंबर का कह रहा है क्वेश्चन की, सारे नंबर का हमने कोड कर दिया।
मतलब 1 का है यहाँ पे डिवाइड। ये कैसे पता करेगा 1 का डिवाइड है? तो मुझे यहाँ पे सब यहाँ पे सिंबल अलग अलग है और नंबर अलग अलग है। तो जब हमें कोई भी कॉमन नहीं मिलता है तो हम क्या करते हैं, पहला का पहला मान लेते हैं, दूसरा का दूसरा। यहाँ देखिए निर्देश पढ़ के, किसी कूट भाषा में निम्नलिखित अंकों के लिए चिन्ह निर्धारित किए गए करके उन्हें कोडित किया गया। मतलब इस नंबर के लिए ये कोड किया गया है। ये आपको लैंग्वेज से यहाँ समझ में आ जाएगा पढ़ने के बाद। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ सबके सामने यहाँ पे मैंने लिख दिया कि कौन किसका कोड है। आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास अब हमारे पास सिंबल दिया और सिंबल के बाद हमें नंबर लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ सिंबल दिया तो नंबर लिखाएगा। तो ग्रेटर देन के लिए क्या हमारे पास देखा, तो यहाँ ग्रेटर देन हमारे पास, ग्रेटर देन का क्या लिखा हुआ 5, तो हमारे पास यहाँ आएगा 5। 5 से हमारे पास कौन सा ऑप्शन, सारे ऑप्शन 5 से है। अब देखो हमारे पास ये बॉक्स है, बॉक्स का क्या है 9, तो 5 के बाद क्या आएगा हमारे पास 9। ये क्या है, मल्टीप्लाइड है। मल्टीप्लाइड का सिंबल कहाँ पे हमारे पास, कहीं है मल्टीप्लाइड का सिंबल, यहाँ पे है देखो 2, तो आ जाएगा हमारे पास 2। वी के लिए क्या दिया गया, वी के लिए हमारे पास है 8 और डिवाइड के लिए क्या है हमारे पास 1। इसका मतलब होगा 59281, 59281, 59281, 59281, मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्टली मैच हो गया। ये भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमने देखा कि 2 क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें कि हम लोग लेटर टू सिंबल कोडिंग कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल होता है। और भी इसमें वेरिएशन आएगा बैंकिंग वाले में, तो वो हम लोग बैंकिंग वाले पार्ट में देखेंगे। आई होप यहाँ पे आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा।